सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। पवित्र अधिक मास, जिसको मलमास भी कहा जाता है, लौंद का महीना कहा जाता है, तो आइए इसी पवित्र पुरुषोत्तम मास की जो कथा है उस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने किस तरह से इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है और इस कथा को श्रवण करने से जीव के दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप दूर होते हैं। तो आइए हम भगवान की दिव्य कथा, जो पुरुषोत्तम मास की कथा है, पूरे 1 महीने तक इसको हम आपको श्रवण कराएंगे। भगवान श्याम सुंदर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं। श्री सूत जी से मुनि, ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए, घूमते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर पहुंचे। मुनियों को देख करके नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र को पहने हुए प्रसन्न मुख चेहरे की कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम अद्भुत मंत्र को जपते हुए श्री सूत जी को देख करके नैमिषारण्य के महर्षि, जो ऋषि इत्यादि बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए और महाराज को प्रणाम करके कहने लगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनाने का मेरा मन है और आप उन अद्भुत कथाओं को हमको सुनाइए। तब श्री सूत जी प्रसन्न होकर के ऋषियों के आगे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप उस पर विराजमान होइए। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपने गुरु की कृपा के, जो भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति आपने प्राप्त की है, इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो वह हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार से है वह आप हमको बताइए। शौनकादिक ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़ करके अनेक महान पुण्यवान ऋषियों के साथ में भगवती मां गंगा के पावन तट पर बैठ करके, अनेक सिद्ध और योगी मुनिजन भी वहां पर थे और वो सब बैठ करके नित्य निरंतर भगवत चिंतन कर रहे थे। मैं वहां उस समाज को पूछा ही, मैं वहां उस समाज में पहुंचा ही था तो वहां श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। और सुखदेव जी की आयु कितनी है? बोले 8 वर्ष है। शंख के समान उनका कंठ है, ऊंचे चिकने केस हैं, मुख उनका अद्भुत है, चमकती हुई कांति है, अवधूत भेष है और ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देख करके सब मुनियों ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम किया। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया और उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। तो प्यारे मित्रों, आज हमने आपको ये प्रथम दिन
की जो कथा है अधिक मास की, इसको श्रवण कराया है। इसी तरह से 2020 की जो ये अधिक मास पड़ा है, ये अधिक मास आश्विन महीने कुंवार के महीने में पड़ा है। तो भगवान श्याम सुंदर सभी के जीवन में अपनी मंगल कृपा को बना करके रखें। पुनः मिलूंगा कल की कथा को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।